हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम आपके हेटर्स के प्लान प्लॉट देखेंगे कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है उनके जीवन में। ओके क्या वो कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, पता लगाएंगे कि उनकी क्या सिचुएशन है। ओके आपके हेटर्स के जीवन में क्या सिचुएशन बनी हुई है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके जीवन में क्या सिचुएशन बनी हुई है। लेट्स सी। सो मेरे कलेक्टिव्स के साथ गलत करने वाले लोगों के जीवन में क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या वो कोई प्लान प्लॉट कर रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के अगेंस्ट, क्या सिचुएशन है। ओके समथिंग अबाउट फेक फ्रेंड्स, तो ये आपके कुछ फेक फ्रेंड्स रहे हैं। ओके ओके इनके जीवन में कुछ कुछ फेक फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ये इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आपके हेटर्स कुछ फेक फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हैं। कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। ओके इनका गेम ओवर हो चुका है, आपके हेटर्स का गेम ओवर हो चुका है। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फेक फ्रेंड्स का गेम ओवर हो चुका है। ओके फेक अपॉलॉजी आ सकती है आपकी तरफ, कोई आपकी तरफ झूठ मूठ में आपसे अपोलोजाइज कर सकता है और उनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं है। ओके ये फेक फ्रेंड हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, कोई छानबीन कर रहा है किसी तरह की। या सो देखते हैं आपके जो हेटर्स हैं इनके जीवन में फ़िलहाल ये क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं, कि क्या परिस्थिति बनी हुई है इनके जीवन में, आपके हेटर्स के जीवन में क्या परिस्थिति बनी हुई है। लेट्स सी। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में क्या परिस्थिति बनी हुई है। डियर स्पिरिट्स, डियर एंजल्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके स्टक सिचुएशन में है, ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रोग्रेस रुकी हुई है। जो चीज़ें ये आपके लिए चाह रहे थे वो परिस्थिति अब इनके जीवन में बनी हुई है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कोई कॉल या मैसेज किया हो। बहुत उदास हैं ये लोग। ठीक है, ये लोग किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हैं। स्टक सिचुएशन में है ये। ओके सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं ये लोग। आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। अनस्टेबल सिचुएशन है इनके जीवन में। ये अपने जीवन की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शॉक मिला है इन लोगों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग सिचुएशन है इनके लिए कि आप हील हो गए हैं। जिस सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला था आप उससे हील हो गए। आप हैप्पी हैं। इतना सब कुछ इन्होंने आपकी तरफ भेजा है, इतना ज़्यादा टफ चीज़ें इन्होंने आपकी तरफ भेजी हैं, तब भी आप इस प्रकार की सिचुएशन से आप हील हो गए। ये सोचकर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई है। बहुत इम्पेशेंट दिख रहे हैं मुझे ये लोग। ओके अपनी हैप्पीनेस को नहीं देख पा रहे हैं ये लोग, अपनी तरफ आ रहे ऑफर्स को ये लोग ठुकरा दे रहे हैं। इनकी बुद्धि लिटरली भ्रष्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है, कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है ये लोग। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी थी, जो ईवल स्पेल्स इन्होंने आपकी तरफ भेजे थे, वो सब कुछ असर क्यों नहीं कर रहा है, उन चीज़ों का असर नहीं हो रहा है आप पर। ये सब देखकर बहुत हैरान है ये लोग। या ओके इन लोगों ने कोलैबोरेट किया था। ठीक है, आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेट किया था, कुछ डार्क प्रैक्टिसेस करे थे जिनका असर नहीं हुआ आप पर। इन लोगों ने इवल प्रैक्टिसेस करे थे। ठीक है, और ये चीज़ आपने पिक कर ली थी और आप इन लोगों के जीवन से वॉकआउट कर गए। या सो इन लोगों ने हो सकता है कुछ इवल प्रैक्टिसेस करे थे आपके अगेंस्ट। ठीक है, डार्क इवल प्रैक्टिसेस करे थे ताकि आप अपनी हैप्पीनेस से दूर हो जाए। लेकिन इन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट प्लान किया था वो आपके फेवर में काम कर गया है। ठीक है, वो चीज़ आपके फ़ायदे के लिए
काम कर गई है। ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा ये परेशान है, हैरान है। या इनकी धन की स्थिति भी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है मुझे, या धन की हालत भी इनकी खस्ता दिख रही है मुझे। कोई किंग ऑफ कप्स हैं जो आप को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। उनके जीवन में बहुत अकेलापन है, वो देख रहे हैं कि आपके जीवन में भी बहुत अकेलापन है। कोई किंग ऑफ कप्स हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, बैकस्टैब किया, तो वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, उनको पता है कि आप को बहुत हर्ट किया गया है या आपके साथ गलत हुआ है, ये रियलाइज़ करते हुए कोई दिख रहा है मुझे। आपके साथ गलत हुआ है ये रियलाइजेशन करता हुआ दिख रहा है मुझे कोई। ओके, राइट। आपको प्रमोशन मिलने वाला है। ठीक है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको किसी प्रकार का प्रमोशन मिलने वाला है। कोई पर्सन है जिसने आपको अपनी बातों से हर्ट किया था, किसी की बातों ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया था, हर्ट किया है। आप ऐसे पर्सन के जीवन से दूर हो गए। ठीक है, बिकॉज उनकी बातों ने आपको बहुत हर्ट किया। उनसे आपको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया है। तो ऐसे किसी पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है अपनी मिस्टेक, अपनी गलती का रियलाइजेशन कर रहे हैं वो। आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। न्यू पैशनेट बिगनिंग आपके जीवन में होने जा रही है। ठीक है, आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हैप्पीली एवर आफ्टर की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, या आप मूव ऑन कर चुके हैं। इस प्रकार की टॉक्सिक सिचुएशन से आप मूव ऑन कर चुके हैं, और आपको गाइड कर रहे हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको इस प्रकार की परिस्थिति से निकाल रहे हैं। या सो मुझे ये 3 की तिकड़ी दिख रही है, जिन्होंने आउट ऑफ जेलसी आपके अगेंस्ट कुछ इवल चीज़ें कास्ट करी। ओके, या बट ये फेल हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस वे में फेल हुए हैं, और जो चीज़ें इन्होंने आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करी थी, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई हैं। तो अभी ये बहुत इम्पेशेंट दिख रहे हैं मुझे, बिकॉज इनके जो स्पेल वर्क्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है। आपके लिए वो चीज़ें ब्लेसिंग्स की तरह वर्क कर रही हैं। सी, आई एम टेलिंग यू। तो डेफिनेटली आपसे छिपकर कुछ इविल चीज़ें करी गई हैं। ओके, सी, ये ऐसे लोग हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं हैं। ठीक है, आपके अगेंस्ट कुछ इविल चीज़ें कास्ट करी हैं, ताकि आप इनडिसाइसिव रहें, कंफ्यूज स्टेट में रहें, दिशाहीन फील करें, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाएँ, अपनी क्षमताओं को ना पहचान पाएँ। इस तरह की चीज़ें इन लोगों ने करने की कोशिश करी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चोर वाली एनर्जी, डिसेप्टिव एनर्जी है। ओके, इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग इस तरह की चीज़ें करके, इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग इस तरह की चीज़ें करके बचकर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। ठीक है, ये अपने कर्मों के तले डेफिनेटली पिसने वाले हैं, अपने ही गंदे कर्मों की चक्की के नीचे ये पीसे जाएंगे। ठीक है, तो इनका डेफिनेटली जो कठिन समय है वो शुरू हो चुका है। इन्होंने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया है वो डिवाइन एनर्जीज ने देखा है, आपके एंसेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच किया है। ओके, जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया है। या आपके हेटर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके हेटर्स आपसे, क्या बोलना चाहते हैं आपके हेटर्स आपसे, क्या कहना चाहते हैं आपके हेटर्स आपसे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया। तो आपके हेटर्स आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से वो आप पर नज़र रखते हैं। आई हैव नार्सिसिज्म।
तो ये कभी भी खुद को गलत नहीं ठहराते हैं। नार्सिसिज्म है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा अकड़, बहुत ज़्यादा इमोशनलेस पर्सन है, हार्टलेस पर्सन है, ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, ईश्वर में इनका विश्वास नहीं है। ऑब्सेस्ड है ये पर्सन आपसे, ठीक है, आप पर नज़र रखते हैं ये आपके जो भी हेटर हैं। आई एम इन पेन, तो ये बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है। ओके, आपके हेटर बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है। इनकी कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है। ये हर किसी के साथ चिपक जाते हैं, हर किसी के साथ अपनी बातें बताने लगते हैं। या आई हैव चीटेड ऑन यू, इन्होंने आपको चीट किया है, आपके पीठ पर खंजर भोंके हैं, आप इनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं, आपने इनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट किया है। इनको पता है कि आप इनके जीवन में कभी भी वापस नहीं आएंगे। ओके, आपके हेटर को ये चीज़ अच्छे से पता है, आप दूर जा चुके हैं इस पर्सन से, लेकिन इनको अब ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको कंपेयर किया बहुत से लोगों से, आपकी तुलना करी, लेकिन इनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एक समय था जब आप इनसे बात करना चाहते थे और ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, लेकिन अब समय चेंज हो चुका है, ठीक है। आपने अपनी पावर्स को वापस ले लिया है इस पर्सन से, एंड अब ये पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। ओके, बिकॉज आप अभी इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। तो आपका जो कोई भी हेटर है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इस पर्सन को पता है कि आप इसके जीवन में वापस नहीं आएंगे। बहुत पेन में है वो पर्सन। करियर चेंज, कुछ करियर में बदलाव होने जा रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, आपने किसी को निशब्द कर दिया, ठीक है, बोलती बंद कर दी है किसी की आपने। वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, आई एम टेलिंग यू, कोई स्टॉकर है, डेफिनेटली आप पर वॉच रखते हैं आपके हेटर्स, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू स्टॉक करते हैं। हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ रेड हेयर, डस्की कॉम्प्लेक्शन, तो जिस हेटर ने आपके ऊपर स्पेल वर्क कास्ट किया है, आपके ऊपर गंदी कोई क्रिया वगैरह करी है, उस पर्सन के रेड कलर के बाल हैं, डस्की कॉम्प्लेक्शन है, सांवला कलर है। ओके, ये पहचान है। ओके, देयर इवल प्रैक्टिस ब्लोड ऑन देयर फेस, तो जिसने भी ये सब किया है उस पर्सन के इवल प्रैक्टिस को उसी के मुंह पर फेंक दिया गया है। ओके, 100 गुना और तीव्रता के साथ उस चीज को उसी के मुंह पर फेंका गया है। इट जस्ट ब्लोड ऑन देयर फेस। या आई इमेजिन यू इन एवरी सॉन्ग, कोई आपको हर सॉन्ग में इमेजिन करता है, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है कोई। या एनिमी सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे, तो डिवाइन एनर्जीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई भी आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा उसको पनिश किया जाएगा तुरंत, तत्काल प्रभाव के साथ। फेरी टेल रोमांस, तो आपके जीवन में फेरी टेल रोमांस आने वाला है। ओके, परी कथाओं वाला रोमांस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सो परी कथाओं वाला रोमांस आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, जैसा आपने सपनों में, जैसे आपने सपने सजाए थे, कुछ रोमांटिक पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है कोई। हीलिंग, ओके, आप हील हो रहे हैं, पास्ट पेन ट्रॉमा से आप हील हो रहे हैं। या इनफ विद द एनिमीज हेट्रेड, सी। सो आपके एनिमीज का तमाशा बहुत हो चुका है, डिवाइन एनर्जीज कह रहे हैं, ठीक है। एनिमीज आपके अब एनिमीज का जो ड्रामा है ना, ये सर के ऊपर जा चुका है, इनकी बैंड अब बजना शुरू हो चुकी है, इनको पनिश किया जाता है राइट अवे। कमिटमेंट इज ओनली फॉर यू, तो आपके लिए कमिटमेंट है, कोई कह रहा है, ठीक है, वो सिर्फ आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है। फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, आप अपने गोल्स को अचीव करने पर फोकस करिए। ओके, 14 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। क्या हम कभी मिलेंगे, कोई आपसे पूछ रहा है, क्या हम कभी मिलेंगे। ओके, तो कोई आपसे मिलना चाह रहा है, किसी को लगता है कि आप उनके जीवन में आप कभी वापस नहीं आएंगे। फेक इंजरी, फेक सॉफ्ट स्टोरी, कोई नौटंकी कर रहा है, ठीक है, कोई ड्रामा कर रहा है कि उसको चोट लगी है, कोई नाटक कर रहा है किसी प्रकार की सहानुभूति बटोरने के लिए। ओके,
ओके, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ ओनली विद यू। कोई अपनी लाइफ आपके साथ बिताना चाह रहा है, कोई आपसे कह रहा है कि वो सिर्फ अपनी लाइफ आपके साथ ही बिताना चाह रहे हैं। यू डिज़र्व बेटर, लेकिन उनको लगता है कि आप किसी बेहतर व्यक्ति को डिज़र्व करते हैं, वो आपके लायक नहीं है। या रीलोकेटिंग, कोई कहीं शिफ्ट हो रहा है, कहीं जा रहा है, कोई आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, या कोई कहीं रीलोकेट हो रहा है, कहीं जा रहा है कोई। आपके पार्टनर ने किसी से आपके बारे में झूठ बोला। सो आपके पार्टनर ने किसी से आपके बारे में झूठ बोला है। ओके, टैरो रीडर्स, कुछ टैरो रीडर्स हैं कोई। ओके, आप टैरो रीडर हैं, कोई टैरो रीडर है। शी कैन नॉट गेट योर पर्सन टू लेट यू गो। या सो आपके जो पर्सन है वो आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। कोई फीमेल है जो आपके पर्सन से बोल रही है कि आपको दूर जाने दें, ठीक है, आपको अपने से दूर कर दे, लेकिन वो कितना भी प्रयास कर ले, आपके पर्सन आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। कोई फीमेल है जो आपके पर्सन से बोल रही है कि आपको अपने से दूर जाने दें, ओके, आपको छोड़ दें, आपसे दूर हो जाए, या लेकिन वो अपने इन प्रयासों में असफल रहेगी। हेल्थ इश्यूज़ रिकवरी, किसी के जीवन में कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे तो उसमें रिकवरी हो रही है। यू आर गॉड्स चैम्पियन, आप ईश्वर के चैम्पियन बच्चे हैं। ओके, आप कभी हार नहीं मानते हैं, चैम्पियन हैं आप, और आपसे ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। समवन अराउंड यू हैज़ इवल इंटेंशंस, बी केयरफुल। तो किसी पर्सन, कोई पर्सन है जो आपके आसपास है, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपके लिए, तो सावधान रहें उस पर्सन से। ओके, डिवाइन एनर्जीज आपको सावधान कर रहे हैं। समवन यंगर दैन यू इज़ योर फैन एंड अप्रिशिएट्स यू। तो कोई पर्सन है जो आपसे छोटे हैं उम्र में और वो आपके फ़ैन हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। स्कैमर अलर्ट, तो आपको स्कैमर से सावधान रहना है, कोई स्कैमर हो सकता है। ओके, यूजिंग यू फॉर मनी, कोई आपको यूज़ कर रहा है पैसों के लिए, ध्यान रखें इस बात का। यू नो योर वर्थ, अपना महत्व पहचाने, आप अपना महत्व पहचान चुके हैं। इंटेंस वेव्स ऑफ इमोशंस, बहुत ज़्यादा भावनात्मक फील कर रहा है कोई, भावनाओं में है कोई बहुत ज़्यादा, कोई रोया है बहुत। यू आर द बॉस, आप खुद के बॉस हैं। ओके, आप CEO एनर्जी कैरी करते हैं, ये आपकी एनर्जी है। ओके, नोबडी हेड्स यू, यू आर योर ओन बॉस, राइट। आप एक एंटरप्रेन्योर है, यू आर हाईली डिज़ायरेबल, आपको बहुत डिज़ायर करता है कोई। ओके, आपको बहुत डिज़ायर करते हैं, यू आर हाईली डिज़ायरेबल, बहुत पसंद किया जाता है आपको, बहुत चाहते हैं लोग आपको। दे वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, या समबडी वॉन्ट्स टू इम्प्रेस यू, कोई आपको इम्प्रेस करना चाहता है। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा करने वाला है, ठीक है। आप अपने बिजनेस में 4 चांद लगते हुए देखेंगे। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लग रहा है आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, अपने से दूर कर देंगे। ओके, आप उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा लगता है किसी को। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं, ठीक है। हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनके दिए हुए कार्य को बड़ी ईमानदारी से निभाते हैं, ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। टॉक्सिक पीपल आर आउट ऑफ योर लाइफ, तो टॉक्सिक लोग, जहरीले लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। ओके, उनको दूर कर दिया गया है। या योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स के लिटरली तन बदन में आग लगी है, जलन के मारे आग लगी हुई है उनको, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ उनको आग लग रही है। ओके, सो आपके हेटर्स दे आर ऑन फायर, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू, आई लव यू।